सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका मैथ्स कैप्सूल बाय जे आर बारले में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे, लिख दिया मैंने पहले ही, भाजकता के नियम, है ना, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो भाजकता के नियम किसी भी क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भले वो तीसरे से लगाकर 10वीं तक पढ़े, 11वीं 12वीं तक पढ़े मैथ में, और या फिर वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करे, तो भाजकता के नियम जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, इसके नियम जानने के बाद में भाग देने में भी आसानी रह जाती है कि किसमें भाग किसका जाएगा, देखते ही पहचान लेते हैं। ठीक है, तो भाजकता के नियम में पहला नियम है 2 का नियम। पहले कौन सा नियम है? 2 का नियम है, यानी 2 का भाग कौन सी संख्या में जाता है? तो जिन संख्याओं के पीछे, जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 इत्यादि आते हैं, ठीक है ना, जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार की कोई संख्या आ जाती है तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, यानी उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, मान लो ये 284 एक संख्या है, इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इसके लास्ट वाला जो है वो कितना है? 4 है। क्या इसमें 4 आ रहा? हाँ आ रहा। ठीक है ना, तो 0, 2, 4, 6, 8 ये सारी सम संख्या, अगर किसी संख्या के पीछे ये सम संख्या है तो फिर उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ये था 2 का नियम। फिर 3 का नियम, 3 का नियम। अब 3 का भाग किसमें जाएगा? तो अगर अंकों का योग, अंकों का योग 3 से भाज्य है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी, मतलब कितने भी अंक है वो सारे अंकों को जोड़ते हैं, और अगर उसमें 3 का भाग जाता है अंकों के योग में, ठीक है ना, अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है, 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, ठीक है, तो उस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, मान लो कैसे कि 9, 6, 3 ये 963 कोई संख्या है। ठीक है, अब कि इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन सबको जोड़ेंगे अंकों को। 9 और 6 15, 15 और 3 18। अब अंकों का योग 18 हुआ, 18 में 3 का भाग जाता है क्या? हाँ सर जाता है, 6 बार जाता है। ठीक है ना, तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं 4 का नियम। 4 का नियम, ठीक है ना, तो 4 का नियम क्या कहता है? अंतिम 2 अंकों में, अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य हैं तो संख्या भी 4 से भाज्य होगी। ठीक है ना, यदि कोई भी संख्या हो इसके पीछे वाले अंतिम 2 अंक में 4 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। मान लो ऐसे कोई संख्या है, ठीक है, इस संख्या के पीछे वाले जो 2 अंक है वो 4 और 8 है। ठीक है ना, तो इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है क्या? हाँ, 48 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। कितनी बार? 12 बार। तो इस संख्या में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, इस बात की गारंटी है। नहीं हो तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, आप करके देख सकते हैं। चौथा है 5 का नियम। चौथा क्या है? 5 का नियम। ठीक है, 5 का नियम क्या है कि
अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में 0 और 5 है हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। किसी भी संख्या के पीछे या तो 0 है या 5 है, दोनों में से कुछ भी है, मान लो ऐसा है, तो इसके लास्ट में क्या है 0, इसका मतलब इसमें 5 का भाग जाएगा। मान लो ऐसे 775, इसके पीछे क्या है 5, तो इसमें भी 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ये नियम है। 5वां है 6 का नियम। 5वां 6 का नियम। अब 6 का नियम क्या कहता है, 6 के 2 टुकड़े होते हैं, क्या होते हैं 1, 2 और 3, 2 और 3, 2 तिया 6, यानी किसी संख्या में 2 व 3 दोनों का भाग जाता है, दोनों का भाग जाता है, तो उसमें 6 का भाग भी जाएगा, उसमें 6 का भी भाग जाएगा। ये आप एग्जाम्पल लेके ट्राई कर लेना, ठीक है ना। किसी संख्या में 2 और 3 दोनों का अगर भाग जाता है तो फिर उस संख्या में 6 का भाग भी जाएगा। छठा है 7 का नियम, कि भाई हम कैसे पता करेंगे कि इस संख्या में 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। हाँ, तो किसी संख्या का इकाई अंक, किसी संख्या के इकाई के अंक को 2 गुना करके उस इकाई अंक को छोड़कर शेष संख्या में से घटाने पर 7 से संख्या भाज्य होती है, तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। आइए इसको थोड़ा जानते हैं कैसे। मान लो कोई भी संख्या है, ऐसे बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना। अब मैं तो ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे ये मान लो ये इकाई अंक है, ठीक है ना, तो आपको इस इकाई अंक को क्या करना है 2 गुना करना है। क्या करना है 2 गुना, फिर जो बाकी संख्या बच गई उसमें से घटाना, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे 7 होता, क्या होता 7 होता, तो इस पीछे वाला जो इकाई अंक है इसको डबल कर दो, तो 5 का डबल कितना हो गया 10। अब आगे ये जो 2 संख्याएं 2 अंकों की संख्या बच गई है, इसमें से ये घटाना, इसको 5 को साथ में नहीं लेना, इसमें से ये घटाना, 10 घटाओ तो कितना बच गया 77। अब 77 में 7 का भाग जाता है, कहाँ जाता है, अगर इस संख्या में जाता है, ठीक है ना, तो इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। ऐसे कैसे बड़ी संख्या तो आप बार बार ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर बड़ी संख्या है तो क्या करना है, इसका डबल, 2 दूनी 4, इसमें से 4 घटाओ, 13 में से 4 9, 6। अब भी समझ में नहीं आ रहा तो इसका डबल करो, 9 दूनी 18, इसको छोड़ दो, इसमें से 18 घटाओ, 16 में से 8, 7 में से 1 6, इस प्रकार से। अब जो बचती है उस संख्या में अगर भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। तो 7 का जो नियम है वो स्पेशल है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये थोड़ा अलग नियम है।
वैसे देखा जाए तो बहुत सारे नियम है, लेकिन मैं जानता हूँ सारे के सारे इतने सारे याद नहीं रख सकता, लेकिन ये तो इजी है, ये सारे याद हो सकते हैं, हो जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कितने नंबर हो गए थे भाई? 3 4 5 6 हो गए थे मेरे हिसाब से। 7वां नंबर है, 7 के बाद 9 का नियम पढ़ लेते हैं। 9 का नियम, अब अंकों के योग में, अंकों का योग 9 से भाज्य हैं तो संख्या भी 9 से भाज्य होगी, 9 से भाज्य होगी। यदि अंकों का योग में, अंकों के योग में 9 का भाग जाता, मान लो ऐसे है, ये कोई संख्या है, ठीक, कि सर इतनी बड़ी संख्या कैसे पता चलेगा कि इसमें 9 का भाग जाए या नहीं जाए डायरेक्ट? तो इसको जोड़ लो अंकों को, 7 + 8 + 6 + 6, 6 6 12 और 8 20, 20 और 7 27, ठीक है ना। अंकों को जोड़ने पे कितना हो गया? 27 हो गया। क्या 27 9 के पाड़े में आता है? यानी 27 में 9 का भाग जाता है? हाँ सर जाता है, 3 बार जाता है, ठीक है ना। तो अगर अंकों के योग में 9 का भाग जाता है तो फिर इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा, ठीक है ना। ऐसा ये 9 का नियम है। आगे चलते हैं 10 का नियम। 10 का नियम, 10 का नियम है अंत में 0 होना चाहिए, अंत में 0 होने पर संख्या 10 से भाज्य होगी। बस इसका तो एक ही नियम है, ठीक है ना। 10 के पीछे क्या है? 0, तो अंत में 0 होने पर संख्या 10 से भाज्य हो जाएगी, ठीक है। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। स्पेशल क्या है? 11 का नियम स्पेशल है। 11 का नियम, 11 का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि सम स्थान पर अंक, स्थान वाले अंकों का योग, अंकों का योग माइनस विषम स्थान पर अंकों का योग, विषम स्थान वाले अंकों का योग, यानी सम स्थान पर अंकों का योग माइनस विषम, ये माइनस है, माइनस विषम स्थान वाले अंकों का योग, यानी कि सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग में से विषम स्थान पर आने वाले अंकों के योग को घटा दिया जाए और उनका आंसर या तो 0 या 11 से भाज्य हो, 11 से भाज्य, यानी इनको घटाने पर या तो 0 आए या 11 से डिवाइड होने वाली कोई संख्या है ना, जिसमें 11 का भाग जा रहा है, तो उस पूरी संख्या में 11 का भाग भी जाएगा। मान लो ऐसे संख्या, ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मान लो ऐसी कोई संख्या है, ऐसे कोई मान लिया, ठीक है। तो भाई कैसे इसका, इस नियम का यूज कैसे होगा? तो ये देखो, ये और ये हो गए, यहाँ से पीछे से ले लिया, पीछे से 1 ले लिया, इसको छोड़ दो, इसको लो, इसको छोड़ दो, इसको लो, वापस इसको छोड़ दो, इसको लो, ऐसे 1 का अंतराल है ना, अंतर। अब इनको जोड़ो तो 7 + 6 + 4, इन सबको जोड़ना माइनस, इन दोनों को जोड़ो 8 + 5, तो 7 और 6 13 और 4 17, माइनस 8 और 5 13, अंतर कितना आया? 4। अगर यहाँ पे 0 होता या फिर कोई 11 से भाग जाने वाली कोई संख्या बचती तो इस पूरी संख्या में 11 का भाग जाता, वरना नहीं जाएगा। ये 11 का नियम है,
ठीक है, आगे और क्या बताएं। और भी बहुत सारी ऐसे 13 का नियम है, ठीक है, 27 का दुनिया भर का। चलो एक 27 का नियम बता लेते हैं। और भी अगर आपको कुछ नियम जानने हैं इसके अलावा तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए, ठीक है, हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। ऐसा तो ये बहुत है। 27 का नियम कहता है कि अंकों के योग में, अंकों का योग 27 से भाज्य हैं तो संख्या भी 27 से भाज्य होगी। यानी इस लैंग्वेज का मतलब ये है कि अगर अंकों के योग को जोड़ दे और उसमें 27 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 27 का भाग जाएगा, है ना। कैसे? मान लो इतनी बड़ी ये संख्या है, ठीक है, बोले इसमें भाग जाएगा कि नहीं जाएगा पता करना हो, डायरेक्ट तो नहीं बता सकते लेकिन हम पता कर सकते हैं इस नियम से। इन नियमों की मदद से किसी भी काम को बहुत आसान किया जा सकता है, ज़्यादा माथा पची करने की जरूरत नहीं है। तो अंकों को जोड़ेंगे हम, इनको 6 + 8 + 3 + 9 + 1, तो 9 और 1 10 और 3 13, 13 और 8 21 और 6 27। योग कितना है? 27। अगर योग, ये जो योग आया इसमें 27 का भाग जाता है एक बार, तो इस योग में 27 का भाग जाता है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में 27 का भाग जाएगा, ठीक है ना। तो साथियों ये थी आज की क्लास, ठीक है ना। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।